नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय गृह मंत्री को द्वीप समूह में चल रही मेगा परियोजनाओं की दी जानकारी। मॉडल स्कूल के शिक्षक माननीय राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित। अंडमान निकोबार कमान ने कैम्बल बे में लगाया मल्टी स्पेशलिटी कैंप। और द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक में द्वीप समूह के तहत द्वीप विकास एजेंसी द्वारा संचालित परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने की कगार पर है, जो नए अंडमान क्षेत्र के तेज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय उपराज्यपाल एवं उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने गृह मंत्री को नए अंडमान में IDA के नेतृत्व में चल रहे प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। इनमें पर्यटन को बढ़ावा देने वाले मेगा प्रोजेक्ट, आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास और आतिथ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। बैठक में आगामी चरणों के लिए अनुवर्ती प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिसमें अंडमान प्रशासन द्वारा निष्पादित अन्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उपाय सुझाए गए। उन्होंने द्वीप समूह के समग्र विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के रणनीतिक महत्व का केंद्र है, जहां IDA के प्रयासों से पर्यटन, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। चयनित शिक्षकों में द्वीप समूह के श्री विजयपुरम स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कंदन कुमारसन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। ये अवसर और भी खास था क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने के बाद आज शिक्षक श्री K कुमारसेन का स्कूल में पहला दिन था। ये है दक्षिण अंडमान के प्राथमिक शिक्षक श्री कंदन कुमारेशन। इन्होंने पाठ्य पुस्तक शिक्षा को लोक कथाओं, गीतों और खेलों से जोड़कर जीवंत बनाया और छात्रों द्वारा स्थानीय वनस्पतियों का दस्तावेज तैयार कराया। ICT लैब्स और WhatsApp लर्निंग मॉड्यूल से तकनीक को सभी बच्चों तक पहुंचाया। इनके अद्वितीय नवाचारों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। श्री कंदन कुमारेसन, अंडमान एंड निकोबार। उन्होंने इस मौके पर अपने अनुभव छात्रों और सहकर्मी शिक्षकों के साथ साझा किए। ये क्षण न केवल स्कूल बल्कि पूरे शिक्षा विभाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए गर्व का विषय है। टीचर्स मोहल्ले से अंडमान निकोबार आइलैंड में 329 स्कूल्स है। इस सारे टीचर को हमारा मोदी जी ने बताया था हमको, जो इंटरेक्शन के टाइम में आप लोग जाके हर एक टीचर को एनकरेज करके हर एक टीचर को नेशनल टीचर अवार्ड में जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग को बोला गया। इसमें जो हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हर एक टीचर को पता नहीं मेरे से बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। K कुमारसेन सर, जिन्हें उनके समर्पण और उत्कृष्ट शिक्षण के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, ने सभा में ये कहा, ये सम्मान
मेरे लिए, मेरे स्कूल और शिक्षा निदेशालय के लिए गर्व का विषय है। ये जो अवार्ड जो है बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नेशनल टीचर अवार्ड जो है। इसमें जो है हम अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए ये जो अवार्ड को मैं डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट आइलैंड में काम कर चुका हूँ। अब मैं डिग्लीपुर में काम किया, हडबे में काम किया और न्यू विम्बलटन में काम किया। तो जो भी जगह में मैं गया था वो सारे जगह में मेरे टीचर्स जो है मेरे को बहुत सपोर्ट करे। तो ये जो अवार्ड को जो मैं डेडिकेट करता हूँ सारा अंडमान निकोबार आइलैंड का टीचर लोग को डेडिकेट करता हूँ और प्रिंसिपल को डेडिकेट करता हूँ मैं, और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मैं तो काम करते गया। सबसे अधिक उत्साह उनके छात्रों में देखा गया, जो अपने प्रिय शिक्षक का स्वागत करने और उन्हें बधाई देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मंडल में कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सर जो है हमें ईवीएस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब कुछ हमें नहीं समझ में आता है तो हम सर को बोलते हैं, सर हमें अच्छे से समझाते हैं। सर हमें खेलने के लिए भी लेके जाते हैं, बहुत सारा गेम भी खिलाते हैं और पिकनिक के लिए भी लेके जाते हैं। थैंक यू फॉर हम लोग को कुमरेशन सर के लिए अवार्ड देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। बस मैम आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने कुमरेशन सर को नेशनल टीचर अवार्ड दिया। ये है कि हमारे स्कूल की टीचर्स को मिला और ये बात सबको पता चलेगी कि प्राइमरी से सेकेंडरी टीचर्स को ही नहीं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स को नहीं, प्राइमरी टीचर्स को भी अवार्ड मिल सकता है। ये नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चे लोग के टीचर्स को नहीं मिल पाएगा करके कभी हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर डेडिकेशन से काम करें तो सबको ही मिल सकता है। कॉम्पिटिशन हेलो सर, सर मेरा नाम अश्विका है। आज मैं मिस्टर गड्डम कुमरेशन सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे सर हमारे बारे में बहुत सोचते हैं और हमारे स्कूल को अच्छे रखने के लिए बहुत काम करते हैं। ये नेशनल अवार्ड टीचर्स के लिए बहुत प्राउड की है। मैं जब ये स्कूल में पहली बार आया था तब मैं देखा कि हमारे कुमरेशन सर हमारे स्कूल के लिए बहुत काम करते हैं। हमेशा वो काम करते रहते हैं। छात्रों का मानना है कि ये पुरस्कार उनके लिए भी राष्ट्रपति पुरस्कार जैसा है। ये उनके और कुमारसेन सर के बीच गहरे लगाव और प्रेम को दर्शाता है। इस उपलब्धि ने न केवल स्कूल के अन्य शिक्षकों को प्रेरित किया है, बल्कि पूरे शिक्षा विभाग को अंडमान और निकोबार को देश का अगला शैक्षिक केंद्र बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये उम्मीद की जाती है कि कुमारसेन सर की ये उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और भविष्य के नागरिकों को इस महान देश के लिए तैयार करने में योगदान देगी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद में मेरा एक सोच आया है कि भाई स्किल डेवलपमेंट में मैं काम करूं। अभी एग्रीकल्चर में हम लोग ऑलरेडी हम लोग आके गार्डनिंग का स्कूल, हर एक स्कूल में गार्डनिंग का प्रोविज़न के लिए मैं सोच रहा हूँ। उसके साथ साथ ये देखिए हम लोग स्कूल में रखा हुआ है गार्डन, मगर हर एक स्कूल में ये प्रोविज़न किचन गार्डन होगा नहीं होगा हमको आइडिया नहीं है। मैं अभी उसमें काम करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काम करूँगा और 10 बैगलेस डे में जो बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो इंडस्ट्री कंपनीज इसमें जो है कारपेंटरिंग का वर्क में, ये जो चीज़ में बच्चों लोग को लेके जाके बच्चों को सिखाने के लिए काम मैं करूँगा सर। अभी मैं ये इस खुशी के मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टीम का और साथ ही साथ हमारे स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल का और हमारा अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट का और मेरे टीचर्स जो मेरे साथ काम करे अंडमान निकोबार थ्रू आउट द आइलैंड में, और पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट सभी को, और एनजीओ जो टीएजी फाउंडेशन है, इन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पे। ये गर्व का क्षण अंडमान और निकोबार के शिक्षा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। We are proud of you, Kumreshan sir.
अंडमान और निकोबार कमान ने गत 6 और 7 सितंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैम्बल बे में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में लगभग 400 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई, उपचार किया गया और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। कैंप में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के विशेषज्ञ डॉक्टरों और INHS धनवंतरी तथा IMS कैम्बल बे से आए दंत चिकित्सक की एक समर्पित टीम ने सेवाएं प्रदान की। टीम ने मरीजों के लिए IMS कैम्बल बे में नियमित फॉलोअप की प्रतिबद्धता जताई है, जो कमान की द्वीपवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन के अंतर्गत भूमि जोतों के उप विभाजन से संबंधित मामलों में नागरिकों के सामने आ रही बढ़ती कठिनाइयों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित किया है। हाल के महीनों में प्रशासन द्वारा की गई नागरिक हितैषी पहलों, विशेष रूप से सेवाओं के डिजिटलीकरण और राजस्व प्रशासन में बेहतर प्रदर्शिता की सराहना करते हुए सांसद विष्णुपद रे ने बताया कि भूमि उपविभाजन की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल हो गई है और अब पूरे क्षेत्र में आम भूमि धारकों के लिए व्यापक कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। सांसद ने भूमि और राजस्व से जुड़ी विभिन्न पहलुओं और मुद्दों को उजागर किया और उनके समाधान के लिए उपाय भी सुझाए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখমন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখমন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। ईसा मसीह की माता मरियम के जन्म उत्सव का पर्व रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना सभाएं और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। श्री विजयपुरम के प्रेमनगर स्थित सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च में कल विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। चर्च में बीते 9 दिनों से प्रार्थना सभाएं हुई और कल अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गई। खुश पर्व माता मरियम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। खुश पर्व, माता मरियम आप सभी को सुरक्षित रखे। अंडमान निकोबार प्रशासन ने शहीद द्वीप के स्थानीय निवासियों से समुद्री रेत संग्रहण के लिए परमिट जारी करने के लिए आवेदन की मांग की है। यह परमिट 6 सितंबर से 15 सितंबर तक वैध होगा, जिससे स्थानीय निवासी सीमित अवधि के लिए समुद्री रेत एकत्र कर सकेंगे। आवेदन केवल शहीद द्वीप के उन निवासियों के लिए स्वीकार किए जाएंगे जो स्थानीय हैं। आवेदकों को वैध भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। इसके अलावा आवेदक की पहचान साबित करने के लिए पहचान पत्र की प्रति भी जमा करनी होगी। आवेदन शहीद द्वीप फॉरेस्ट कैंप के कैंप अधिकारी को सवेरे 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। केवल अधिकृत परमिट धारकों को ही रेत संग्रहण की अनुमति होगी।
अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के अध्यक्ष TSG भास्कर ने हाल ही में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को एक औपचारिक पत्र लिखकर हवाई अड्डा के वाहन पहुंच नीति में संशोधन की मांग की है। पत्र में नागरिकों की उस चिंता को उजागर किया गया है जिसमें वर्तमान में इलेक्ट्रिक और बैटरी चालित वाहनों को केवल प्रस्थान द्वार तक ही सीमित रखा गया है। आगमन द्वार पर इन वाहनों की अनुमति न होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं, गर्भवती महिलाओं और विशेष जरूरत वाले बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। श्री भास्कर ने अपने पत्र में आगमन द्वार पर इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति देने से कमजोर यात्रियों की यात्रा में सुविधा और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की बात कही है। नीति में यह छोटा सा बदलाव हवाई अड्डा प्रबंधन में मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाएगा। उन्होंने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से तत्काल और सकारात्मक कार्रवाई करने का आह्वान किया है ताकि बैटरी चालित वाहनों को प्रस्थान और आगमन दोनों द्वारों तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। श्री विजयपुरम के VIP रोड स्थित श्री नारायण गुरु धर्म प्रचारण सभा द्वारा गुरु मंदिर में श्री नारायण गुरु जयंती छठायाद घोषम मनाया गया। समारोह का शुभारंभ विल्लक पूजा के साथ हुआ। आइए अब देखते हैं इसकी एक झलक। अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में गत 7 सितंबर को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था श्री नारायण गुरु जयंती का 171वां उत्सव। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर परिसर गूंज उठा मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन से। 5:10 पर गणपति होम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 6 बजे ध्वजारोहण के साथ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। दिन भर चली धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भजन, प्रवचन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। दोपहर को विशेष पूजा और अन्नदानम का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं अंडमान और निकोबार प्रशासन की पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई, जिन्होंने सभा के अध्यक्ष अजीत आनंद के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। हेलो, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആണ് ആദ്യം ഈ ആസ് എ സോഷ്യൽ റിഫോം ജാതിഭേദ ശരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഗ്നസ്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രശസ്ത അവയർനെസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ അവരെല്ലാം അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അന്നത്തെ. അങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്ര വിളംബരമൊക്കെ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മാർഗദർശനമാണിത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 171ാമത് ജന്മദിനം നാം ഇന്നിവിടെ എല്ലാവരും സന്തോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ശ്രീ വിജയൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 1886 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ, ചെമ്പിഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ പൂജാതനാവുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ശില്പി എന്നുള്ള ആ ഒരു പദവിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വളരെയധികം ദുർഘടം പിടിച്ചതും ത്യാഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा ओणम नृत्य, जिसने दर्शकों को क्षण भर के लिए केरल की धरती की सैर करा दी।
वहीं गौरी शंकर क्लासिकल डांस एकेडमी के छात्रों की नृत्य प्रस्तुतियों ने सभागार में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में डिगलीपुर में भी शिक्षक समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाई गई। मुख्य समारोह डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित हुआ, जहां मंडल वन अधिकारी डॉक्टर एच की सहायक अभियंता मनु थॉमस सम्माननीय अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधान PR सिंगाराम और सहायक अभियंता जॉन भी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत करते हुए अंचल की उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि शिक्षक दिवस सभी के लिए आत्मचिंतन का भी अवसर होता है। उपस्थिति को संबोधित करते हुए डिगलीपुर स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पावल्ली ने कहा कि समय के साथ नजरिए में बदलाव आया है और अब शिक्षक को बच्चे के पास पहुंचना होगा और उस बच्चे को वो अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा जिससे बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा न आ सके। कार्यक्रम के दौरान अपने सेवा काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए सेवानिवृत्त प्राथमिक स्कूल शिक्षक पालन कृष्णा बैरागी और हिंदी भाषा की पूर्व वरिष्ठ अध्यापिका हेलेन को सम्मानित किया गया। इनके अलावा पिछले सत्र की CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं में अपने विषयों में 100% परिणाम हासिल करने वाले विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार प्रयोग में लाने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया।
मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को पढ़ाना बहुत नेक कार्य है और जिस समर्पण के साथ दूर दराज के इलाकों के स्कूलों में शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। डिगलीपुर के इस जोनल शिक्षक दिवस कार्यक्रम में करीब 60 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। निकोबार पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन ननकौड़ी के एसआई और उनकी टीम ने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गोल टेकरी गांव ननकौड़ी में एक विशेष उत्पाद शुल्क छापेमारी की। इस दौरान लगभग 6 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में बड़ा इनाका के जंगल में ननकौड़ी पुलिस ने लगभग 40 लीटर देसी अवैध शराब बरामद की और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। 6 सितंबर को कैम्बल बे कम्युनिटी हॉल, पुलिस स्टेशन ननकौड़ी और पुलिस स्टेशन तेरसा में जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस बैठक में स्थानीय लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी शिकायतें व सुझाव साझा किए। पुलिस के दायरे में आने वाली सभी मुद्दों को त्वरित समाधान किया गया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मुंह कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन और आर्मी डेंटल कॉर्प्स के डेंटल ऑफिसर मेजर प्रेरणा रॉटरे हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03192217213 और 242434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा दक्षिण अंडमान शैक्षिक अंचल के लड़कों और लड़कियों के लिए अंडर 17 और अंडर 14 अंतर स्कूल बैडमिंटन नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह मुकाबले नेताजी स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किए जा रहे हैं। फाइनल मुकाबले 12 सितंबर को सवेरे 8:30 बजे से खेले जाएंगे। और अब मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कल और 11 सितंबर को भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है। यह मौसमी स्थिति बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्पन्न हो रही है। इस दौरान अंडमान और निकोबार के कई इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जल भराव और यातायात व्यवधान की संभावना है।
मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है क्योंकि समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई हैं। मौसम विभाग ने स्थिति पर नजर रखने और नियमित अपडेट देने का आश्वासन दिया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय गृह मंत्री को द्वीप समूह में चल रही मेगा परियोजनाओं की दी जानकारी। मॉडल स्कूल के शिक्षक माननीय राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित। अंडमान निकोबार कमान ने कैम्बल बे में लगाया मल्टी स्पेशलिटी कैंप। और द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।